कंचन जा रही है कहाँ फाइनली। तो भाई फरिश्तों का कंटेंट का क्या होगा। और आज तो चली भी गई होगी क्योंकि वीडियो आया था, तो वीडियो में अंकुश ने बताया। और अगर सही तरीके से बात की जाए तो वो बंदी भाई ऑफिस भी जा रही थी, कभी कभी ससुराल भी जा रही थी, कोई पूजा है, कुछ करने हैं, कुछ देने जाना है तो भी जा रही थी। तो मतलब ऐसे 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 था, कोई पर्टिकुलर रहना नहीं था। उसके बावजूद कुछ लोगों ने तो आतंक बो दिया। अब आप सोच रहे होंगे कौन है वो कुछ लोग। अरे भाई साहब, गंदा अड्डा। गंदे अड्डे वालों को बस एक कंटेंट मिल गया था जब से इधर कंचन थी। कंचन ये कंचन वो, है ना। अब भाई इसी बात पे ना हमारी छोटी दीदी ने अपनी राय दी है कंचन के बेटे को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बोल रही हूँ कि भाई छोटी दीदी ने कुछ बोला है, फाइनली कुछ बोला है कंचन के बेटे को लेकर। क्या बोला है हम आपको पूरी बात बताएंगे। वैसे बग्गा की पहली दिवाली ससुराल में देख के आपको कैसा लगा। आपने मेरा भी वीडियो देख लिया होगा, और नहीं देखा तो देख लीजिए जाके। सुबह डाला था आई थिंक दोपहर में। तो बग्गे की जो दिवाली हुई है, और ख़ासकर हमारी बग्गी, वो तो पगलाए गई है। मतलब मान के चलिए कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है कि भाई अपने दो दो लड़के होते हुए बग्गा बग्गी को काहे पूजा में बिठाया। कुछ लोग कह रहे हैं इट्स ओके, जाने दीजिए, होता है, घर की लाडली है। सबकी अपने अपने मत हैं क्योंकि सबकी हमारी सोच अलग अलग है ना। तो आप अपनी अपनी सोच के हिसाब से अपनी बात को यहाँ रख सकते हैं, आप सभी की सोच का सम्मान है। हाँ बस गंधौरों के टाइप, फरिश्तों के टाइप आप लैंग्वेज मत लिखिए बस, क्योंकि हमें उनके जैसा नहीं बनना है ना जी। लिच्चड़ किच्चड़ हैं, गंदी सोच वाले। गंदी सोच वाले तो बस फरिश्ते ही हैं, या तो फिर उनके देवी देवता। जी हाँ, लिच्चड़ के देवी देवता कौन है? हमारी छोटी दीदी, बड़ी दीदी, अब तो मम्मी जी भी। थैंक यू टन्नू जी, मम्मी जी बोलती हैं थैंक यू टन्नू जी, थैंक यू थैंक यू। वैसे थैंक यू से याद आया, तमाम लोग बोलते हैं बग्गी को, तो उसको टा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो थैंक यू को थैंक यू ही बोलती है। तो यार देखो, यही समस्या किसी के साथ भी हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे किसी को छीटाकसी करनी चाहिए, किसी को टॉन्ट मारना चाहिए। उसकी ज़ुबान का है वो, तो ता की जगह वो टा ही बोलती है। अक्सर मैंने नोटिस किया, कई बार क्लियर भी बोलती है, कई बार उसका जो है टा ही निकलता है। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके यार। ये कोई मजाक उड़ाने वाली या फिर टीका टिप्पणी करने वाली बात नहीं है, तो हम इस पर ऐसी कोई टीका टिप्पणी करेंगे नहीं। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था बग्गी के होंगे कोई फरिश्ते दीदी के भक्त, उनको तो बस कमियां निकालनी आती हैं भाभी जी में। और भाभी जी भी थोड़ा अभी चने की झाड़ पे चढ़ी थी, अपने पति का पति पुराण कर रही थी, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम सब देख ही रहे हैं। अभी जो चीज़ें चल रही हैं ना, विगत कई दिनों से हमारी दीदी के सीने पे सांप लौट रहा था, क्योंकि ननद रानी उस घर में जहाँ पे हमारी जिज्जी सोच रही थी कि ये अब घर होगा मेरा, इस घर में मैं अपना हुक्म चलाऊंगी, कभी मम्मी को तीर्थ यात्रा पे तो कभी ननद को घर से भगाऊंगी, बाहर का रिश्ता दिखाऊंगी। लेकिन हमारी दीदी का ही हो गया, वहाँ से घर निकाला, टाटा बाय बाय गुड बाय। वैसे घर निकाला नहीं हुआ है, दीदी खुदे अपना सामान के साथ भागी थी, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। हाँ, उसके फरिश्ते और दीदी ज़रूर एक बार बोली थी कि मैं बच्चे को क्या कह के बुलाऊं, बच्चे को क्या कह के बताऊं कि ये हैं तुम्हारे पापा, जिन्होंने तुम 6 महीने या 5 महीने या 3 महीने के थे तो तुम्हें घर से निकाल दिया था, मैं ये कह के बताऊं? इसीलिए मैं नहीं कहलाती हूँ पापा, इसीलिए मैं नहीं बताती हूँ कि ये हैं पापा। दीदी ने ये बोला था कि मैं बच्चे को क्या कह के बताऊं कि ये पापा है। आए हाय दीदी, कितनी बढ़िया, मतलब यार माइंड ब्लोइंग सोच है तुम्हारी। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि किसी ने दीदी को किया था कमेंट, हमारी छोटी दीदी को, पर इतनी भैया जेलस फील करती थी कि का ही बताएं कंचन के बेटे से। कल को बग्गा और बग्गी का बच्चा होगा तो उससे भी पता नहीं कितना का नफरत करेगी, प्यार करेगी, का करेगी। इनके कहने का यूँ मतलब था कि जलती थी कंचन के बच्चे से। और फिर का जी, भाई दीदी की फेक आईडीज और भक्तों का जमवाड़ा लग गया, और खटाखट किसी ने तो कह दिया ये आई गई कंचन, किसी को लग रहा था कि ये कंचन है। वैसे भक्तों, इधर आओ तनिक से एक बात बताएं, कंचन इतनी वल्ली नहीं है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है ना। ऑफिस भी जाना होता, घर परिवार भी देखना होता, यहाँ भी देखना, वहाँ भी देखना।
तो के पास इतना फालतू स्क्रॉल करने का टाइम नहीं होगा, ना ही फेक आईडी बनाने का। समझ गए ना आप? नहीं समझी तो कोनो बात नहीं जी, कभी कभार कुछ लोग समझते नहीं हैं। अब दीदी लोग भाई रात के 12-12 बजे तक कहाँ बिजी रहती हैं, फेक आईडी से निरीक्षण किया करती हैं, कभी इधर कभी उधर, जाने न किधर किधर। तो वो हम लोग जानते हैं कि उनका निरीक्षण कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ज़रूरी, सबसे ज़रूरी बात कि क्यों होता है। और कुछ लोग आ गए ये बोलने के लिए कि भाई ये जो कंचन है बहुत बड़ी लोमड़ी है। अब जान रहे हो कि भाषा किसकी है। तो इनका कहना है कि बहुत बड़ी लोमड़ी है और इसको दोनों घर चाहिए, मायके भी चाहिए, ससुराल भी चाहिए। जलती तो ये थी परेतिन से। सिड का घर हड़प के बैठ गई है और बेटे को वहाँ बिठा रखा है। ओ भाई, इतनी जलन! ये कैसी भाषा का उद्घोष कर रहे हैं आप? ऐसी शब्दावली उचित नहीं है। पार्थ सही रास्ते में प्रस्थान करे, ऐसी बोली भाषा का यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसी भाषा लगातार बार बार बोले जा रहे हैं। खैर आगे सुनिए, बहुत मज़ा आने वाला। आखिरकार इस वार्तालाप में हमारी दीदी भी आएंगी। नहीं, इनका कहना है कि मैंने प्रेगनेंसी वाले ओल्ड वीडियो देखे हैं और ससुराल में वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती थी प्रेगनेंसी के टाइम, बहुत हार्ड वर्किंग थी। ओ माय गॉड हैं। और वो कंचन के बेटे से बहुत प्यार करती थी, गिफ्ट्स वगैरह भी सब उनको देती थी। इनका कहना ये है। खैर मैंने भी गोदी में लिए हुए देखा है। अब जो दीदी कह रही हैं कि हमसे एक्टिंग करावा जाता था, तो वो एक्टिंग करीन होगा ना जी। दीदी ही तो बोलती हैं, तो हम उसको सच कैसे मान लें कि वहाँ पर वीडियो में सब कुछ नकली होता था, सब कुछ जानबूझ के परफॉर्मेंस कराई जाती थी। तो भैया ये भी नकली ही होगा ना जी, हैं। तो दीदी ने फिर जो प्यार सिड को मिलना चाहिए वो उसे मिल रहा है, उसके बच्चे को मिल रहा है। कंचन के बच्चे को लेकर यहाँ टारगेट किया जा रहा है। अब हमारी दीदी ने सोचा क्यों ना यहाँ पर थोड़ा सा अच्छाई की मूर्ति बन लिया जाए, हैं। वैसे तो दीदी के अंदर ज्वालामुखी भरी पड़ी है भाई साहब। अभी अभी मैं ज्वालामुखी का शिकार हुई हूँ कुछ दिन पहले। दीदी की तनिक से मुंडी दिख रही थी एक वीडियो पे मेरे, और दीदी ने थंबनेल पे मार दिया स्ट्राइक। इतनी जलनखोर दीदी नक चढ़ी दीदी है। खैर दीदी ने यहाँ पर अच्छे बनने की कोशिश करी कि चलो मैं अपने ऑडियंस को थोड़ा सा भक्ति का और मौका देती हूँ, और वो हमारी भक्ति में कुछ नई चीज़ें और ऐड करेंगे। रोज़ वही एक चीज़ बोलते रहते हैं हमारे बारे में, तो कुछ नया होना चाहिए हमारे बारे में। इसलिए दीदी ने यहाँ पर कुछ नया कर दिया। दीदी का कहना था बच्चे तो सब एक जैसे होते हैं डियर, ऐसा मत बोलो। फिर दीदी को लगा नहीं यार, इस तो मैंने तनिका ही बोला है। फिर दीदी ने दूसरा कमेंट ऐड किया, नहीं उसमें एडिट नहीं किया, दूसरा कमेंट किया वहीं पे। एग्जैक्टली डियर, बच्चों के लिए प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो, ऐसा कोई कमेंट पास मत करो, चाहे मेरा हो या किसी का। कंचन भी बोल सकती थी या फिर कागजी ननंद बोल देती, काश की कागजी पति है तो ननंद भी तो कागजी हुई, सास भी कागजी हुआ है, तो बोल सकती थी ऐसा। कहा दीजिए, तनिक से बोल दिया करो यार। खैर आगे भी कहा है, चाहे वो मेरा बच्चा हो या किसी और का, किड्स आर इनोसेंट। ओ माय गॉड, एंड आई लव बोथ किड्स सेम। ओ माय गॉड, इनका कहना है कि मैं दोनों बच्चों को सेम प्यार करती हूँ। अब इस पे तो अंकुश अग्निहोत्री ही उत्तर दे सकते हैं। अगर आप वाकई में सेम प्यार करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप झूठ बोल रही हैं तो दीदी शेम 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 शेम। तो भैया मैं तो अंकुश यही कहूँगी कि भैया अंकुश आए के बोलो कि वाकई में तुम्हारी, और सच बोलना, झूठ कतई ना बोलना। अगर बीबी प्यार करती होगी तो सच्चे बोलना कि बग्गी के बच्चे को सच में इतने प्यार करती थी जितना सिड को। वैसे बोली थी कि सिड के बाद हम दुपट्टा को मानते हैं। तो हमने तो देख लिया उसकी कोई इज्जत, मतलब इज्जत में 4 चांद में कोई कमी नहीं रखी, इज्जत में ऐड करे गए हैं 4 5 6 7 चांद। अरे वही गंदे अड्डे पे, तो गंदे अड्डे पे का चीज़ें डिस्कस की गई हैं भाभी के बारे में। वैसे मुझे गंदे अड्डे से कोई समस्या नहीं है, लेकिन भाभी के बारे में जो इन लोगों ने स्मार्ट वर्क किया वो नहीं समझ में आया। बाकी उनकी मर्ज़ी यार, उनकी ज़ुबान जैसे शब्द बोलना चाहें बोलें, जो चीज़ बोलना चाहें जैसे बोलना चाहें बोलें, इट्स हर चॉइस, है ना। नेहा धूपिया याद आ गई ना।
तो जी दीदी ने जो बोला है कि मैं दोनों बच्चों को सेम सेम बराबर प्यार करती थी, दोनों बच्चे मेरे दिल जिगर के पास उतने हैं। सही बताइए दीदी, मतलब अभी भी मान लें? आप लोग बताइए दोस्तों, मान लें का दीदी जो बोल रही है? हम तो अब ना गंगम डूबो रहे होंगे ना, और तुम बोल रही होगी कितना तुम बाहर निकल आओ हैं। हम सच बोल रहे हैं, हम तुम पे भरोसा नहीं करेंगे, कोई दूसरा आएगा तब ही तुम निकाले आओगी तो हमें पता तुम डुबो दोगी। तुम्हारी बात पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते, इतना नहीं, मतलब नाखून का मतलब रोए के बराबर भी नहीं। दीदी तुम बहुत झूठी हो। तो भाई मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, लोमड़ी और उसकी माँ जो यहाँ पर चीज़ें कर रही हैं परितिन के लिए, है ना। बेटा सिद्धार्थ हुआ तो दोनों माँ बेटी को इतनी जलन हुई कि क्या ही बताऊँ। क्या बात है, बहू को घर से निकाल के बहू को घर से निकालने के लिए मजबूर कर दिया। यार एक चीज़ बात बोलो यार, आप लोग कौन इतना ज़्यादा गलन और जलन कैसे रख सकते हो अपने मनों में, तन में, बदन में? गलन तो होती है, काश कि जब जलन होती है तो गलन भी होती है, हैं? इनका सबके रोज़ बॉडी गल रही है, समझ रहे हो ना। लेकिन भाई ये सब मानेंगे नहीं। अब एक चीज़ बताओ, अब इतने प्यार मोहब्बत करती हो तो अपनी सासू अम्मा के लिए इस प्रकार के हेड भरे कमेंट काहे रखे हो? बस इतना बता दो। इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत तो तुम्हारी ननद के लिए, कागजी ननद, कागजी सास के लिए इतना भर भर के यहाँ पे लिखी गई हैं चीज़ें, वो काहे के लिए? तनिक से बताना, ज़्यादा नहीं, बस तनिक से बताना। दिवाली के टाइम पर तो निगेटिविटी मत फैलाओ, कौन जलन करता है कौन नहीं, ऐसे टाइटल से ही पता चल जाता है दूसरी पार्टी के। अच्छा जी, और इधर के टाइटल में आपको प्यार मोहब्बत ममता नज़र आती है का? हैं? वैसे ममता जी, अरे हमारी वहाँ की बंगाल की ममता जी वैसे वाली ममता जी नज़र आती है? बताइए, बंगाली की है जी या फिर मैंने गलत बोल दिया? खैर आप लोग, अगर मैं गलत होगी तो करेक्ट कर दीजिएगा, कहा कि हम, मैं परफेक्ट थोड़ी हूँ, मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि मैं इंसान हूँ, इंसान। अब कुछ लोग हैं भगवान, तो हम क्या ही बताएं दोस्तों, बाकी हम तो इंसान हैं भाई साहब। तुमने उसके ससुराल में कैमरा लगा रखा था क्या, जो देखती थी कि परितिन जलती है बच्चे से? तो भाई फरिश्तों ने क्या कैमरा लगाए रखा है, जो भाई कंचन के बारे में न जाने क्या क्या वार्तालाप, लंबी लंबी वार्तालाप, वो भी तो भैया काल्पनिक है और थोड़ा थोड़ा गेस मारते हैं। ऐसे बात होती है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसे सोच के बात होती है। ये तो कोई नहीं कहता कि नहीं जी ऐसा ही था, नहीं जी ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं बोलते। व्हाट नॉनसेंस। ओ भाई साहब, लोगों ने और का लिख डाला है, वो कितना लंबा चला है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस कमेंट पे कम से कम 16 लोगों ने जवाब किया है, जिसमें से 2 जवाब हमारी जिज्जी के भी हैं। तो ये जो है हैप्पी दिवाली भाई दूज का बेसब्री से इंतज़ार है, उस वाले वीडियो पे है। वैसे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, है ना, आई नो इट, कि तुम रिप्लाई नहीं करोगी बट आई एम वॉचिंग योर वीडियोज़। अच्छा, वन यू आर, अच्छा इनका कहना कि भैया हम तब से तुमको वीडियो तुम्हारे देख रहे हैं, तुम हमको रिप्लाई नहीं करती हो, लेकिन ना तुम जब से अनमैरिड थे तब से हम तुम्हारे वीडियो देख रहे हैं। ओ जी, मैरिड तो गलती से हो गई थी थोड़ा टाइम के लिए, अभी भी अनमैरिड हैं। वो कहाँ पे थी? कानपुर, लखनऊ के पड़ोस में कानपुर। तो वहाँ पे लोग कहते थे किस क्लास में आप पढ़ते हो, आप स्टूडेंट हो? हमारी दीदी को ना बहुत प्यार मिलता था, लोग स्टूडेंट ही समझते थे, कॉलेज गोइंग गर्ल। तो आप ऐसे मत बोलो। हाँ जी, तो मैं भाई दूज पे आना चाहती हूँ। भाई दूज के बारे में कुछ लोगों का कहना था कि भाई इससे पहले तो परितिन ने कभी भाई दूज का टाइटल नहीं डाला, अब जान रही है कि भाई वहाँ ससुरारी में है तो भैया ये यहाँ भाई दूज रट रही है, ताकि फरिश्ते आएँ और बग्गा को गरियाएँ कि देख लो दिवाली में नहीं आया, नाच पिटाओ, इंतज़ार करती रह गई बहनियाँ। पता नहीं दोस्तों, हमें काहे लग रहा है कि भाई साहब हो सकता है कि ये सारी चली गई हुई आज भाई दूज। अब भाई अगर दिवाली वहाँ पहले मना सकता है तो ये सारे लोग काहे नहीं मना सकते हैं? तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये सब भी चले गए होंगे, मतलब नोना जीजा आ ही गए हैं, घर के इकलौते मुखिया। अब मुखिया तीनों औरतों को लेके जाएंगे वहाँ हालचाल लेने समधी जी का,
नहीं नहीं, अंकल जी का। नोना भी तो अंकल ही बोलेंगे, नोना भी तो अभी नोने बच्चे हैं। अंकल जी हाँ बुजुर्ग हो गए हैं, समझ रहे हैं ना जी, क्या ही बताएं। तो भाई पूजा वाली वीडियो में लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कहना यह है कि पूजा में बच्चे को, अपने बेटों को आगे बिठाना चाहिए था। दामाद जी को इस प्रकार से आगे नहीं लाना चाहिए। दामाद जी हैं, ठीक है, प्यार मोहब्बत सम्मान दो, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि भाई जिस प्रकार से यहाँ बग्गी को तुम्हारे घर में मान सम्मान मिलता नहीं है तो उसको भी दो, क्योंकि बग्गा को यहाँ पर कैसे बेस्ट दामाद की तरह रखा जाता है, हैं? तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये देखना है कि यहाँ पर जो चीज़ें होने वाली हैं आज नहीं तो कल स्पष्ट हो जाएंगी कि ये भाई ये जो हुआ है भाई दूज, क्या बग्गा आया है वापस हिमाचल या फिर हमारी दोनों दीदियाँ गई हैं। चलो अंकल जी से मिलाते हैं, आंटी को भी थोड़ा सा मिल मिला के हाल चाल पूछ लेंगे। आंटी जी लाइव में थोड़ा बहुत बुरा लगा हो गंदे अड्डे पे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, है ना। लाइव के बारे में बात तक ना होगी, माफ़ी का मांगेंगी। और आज तक इनको लगा है कभी कि इनकी सबकी गलतियां हैं ना जी, तो अब कैसे लग जाएगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जाते जाते का हो है, अरे क्यों का ये टांग की क्या है? नोना जीजा की टांग की फोटो, जूता लोगी का ऐसा चाची? ओ भाई कह रहे हैं दामाद जी का टांगा ही मिल गया, कौनो बात नहीं, हम यहाँ देख लिया करेंगे जब दामाद जी का याद आएगा। ये भक्तन का क्या करें दोस्तों, आप ही लोग बताइए। भक्त में इतना पगलान है कि अपन घर बार छोड़ के नोना जी की टांग की फोटो एकदम मढ़ाए लाई हैं। इधर लाओ दोस्तों को दिखाई दे। भाग गई चाची लेके, का ही करें, चाची पगलानी है। चलो जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।